जी आप सबको द हॉट इशू के 51st एपिसोड में मैं वेलकम करता हूं। आज कुछ बातें मैं करना चाहता हूं आपसे, जो 5 अगस्त की पाकिस्तान की जो प्लानिंग है उसके हवाले से। पाकिस्तान जाहिर है कि हिंदुस्तान से कोई जंग तो जीत नहीं सकता, वो तो अफगानिस्तान से भी जंग नहीं जीत सकता, बांग्लादेश से बंगालियों से जंग नहीं जीत सकता। तो इसलिए उसने शरारतें शुरू की हुई हैं, उसने घटिया हथकंडे अपनाना शुरू किए हैं। और अगर आपको आवाज़ मेरी आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ होती है ये कैसे होती है। मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक इतवार को बटल के मकाम पर जो बॉर्डर है वहाँ से 30 मिलिटेंट्स जो हैं उनको घुसाया गया है, बॉर्डर पार कराया गया है उनको। अब होता ये है कि ये फायरिंग करते हैं, फ़र्ज़ करें ये फायरिंग करते हैं नक्याल में। तो जब नक्याल में ये पाकिस्तान मॉर्टर फायर करता है लाइन ऑफ कंट्रोल के पार, तो ये खुईरटा से लोगों को दाखिल करते हैं। इसी तरह जब ये खुईरटा से फायरिंग करते हैं तो ये नक्याल से लोगों को घुसाते हैं। और इसी तरह बटल से जब फायरिंग होती है उस वक्त भी ये नक्याल से लोगों को बॉर्डर क्रॉस कराते हैं। इनका प्लान ये है, और डेली की बुनियाद पे 8 से 10 जो है ये दहशतगर्द जो है, टेररिस्ट जो जहादिस्ट हैं, इनको ये इन्फिल्ट्रेट करवा रहे हैं, मुसलसल इन्फिल्ट्रेट करवा रहे हैं। और इंडियन आर्मी जो है वो इनको कन्फ्रंट कर रही है, इनको मार रही है। कुछ निकल जाते हैं, वो फिर श्रीनगर या शोपियां या दूसरे जो है इलाकों से उनके बारे में इतला मिलती है, उनको वहाँ इनकाउंटर किया जाता है, वहाँ पकड़ा जाता है, वो फायरिंग करते हैं, क्रॉस फायरिंग में वो मारे जाते हैं। तो ये सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की कोशिश है कि तकरीबन 200 से 300 जो है दहशतगर्द 4 अगस्त तक पहुंचा दिए जाएं। और इनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरह से श्रीनगर के अंदर या कश्मीर के अंदर जो है वो पाकिस्तान इंडियन जो फौज है उसको इंगेज किया जाए, कैजुअल्टीज़ की जाए, ताकि दुनिया को ये दिखाया जाए कि देखो जी 5 अगस्त के 370 के एब्रोगेशन के ख़िलाफ़ जो है वो कश्मीर में एजिटेशन हो रही है और इंडियन सेना ने जो है वहाँ पे फायरिंग की है और इतने कश्मीरी मार दिए। तो वो एक प्रोपेगेंडा टूल है उनका। इसी तरह से ये 15 अगस्त का भी कोशिश कर 5 अगस्त का ये भी कोशिश करें कि अयोध्या में कुछ करें, क्योंकि अयोध्या में आप जानते हैं कि राम मंदिर का फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा है और उसकी बड़ी एक्साइटमेंट है सब हर तरफ। तो उसके लिए भी इन्होंने प्लान किया हुआ है कि अयोध्या में भी ये कुछ करें। इसके अलावा मुझे ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मेरी बात हुई है तो मुझे बताया गया है कि इस वक्त तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख तक जो लोग हैं उनको कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इकट्ठा किया जाए और पुश किया जाए टूवर्ड्स द लाइन ऑफ कंट्रोल इनटू इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये बहुत बड़ी फिगर लगती है मुझे, इसमें इतनी ट्रूथ, लेकिन बहरहाल जिसने मुझे ये इतला दी उसने यही कहा है कि डॉक्टर साहब आप यकीन माने कि ये मैं आपको जो इतला दे रहा हूँ ये मुसद्दका इतला है, लेकिन मैं स्टिल इसके बारे में थोड़ा एम्बिग्विटी का शिकार हूँ कि ये बहुत बड़ी फोर्स है। अब मुझे समझ नहीं आती कि ये इन्फिल्ट्रेशन होती कैसे है। मतलब है ठीक है, एक तो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है, लेकिन उसके अलावा भी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। इसमें मुझे ये बताया है आज़ाद कश्मीर जो है POJK से, मेरे कुछ राब्तों ने मुझे बताया है कि इसके अंदर जो इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसके इन्वॉल्व होने के भी चांसेस हैं। और वो इस तरह है कि इंडिया की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसके कुछ लोग जो इंडिया से अब जो पाकिस्तान में स्मगल की जाती है उस स्मगलिंग में वो इन्वॉल्व समझे जा रहे हैं। और मुझे उन्होंने कहा है कि जनाब बिल्कुल हैंडलर्स हैं जो जाते हैं और BSF वाले जो है वो पैसे लेते हैं और पैसे लेके शराब इनको देते हैं और वो कोई चेक नहीं करते कि ये शराब लेने के लिए जो आया है शख्स ये कौन है। और इस दौरान भी जो है इन्फिल्ट्रेशन होती है। तो इससे तो मेरे कान बड़े खड़े हुए और मैंने सोचा कि
मैं आज अपने प्रोग्राम के जो है थ्रू इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन मिलिट्री को ये मशवरा दूं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जगह भी इंडियन आर्मी को अपॉइंट किया जाए और वो वहाँ पे बॉर्डर को 3 महीने से ज़्यादा जो है कोई भी यूनिट जो है वो या प्लेटून या जो भी है वो बॉर्डर के ऊपर तैनात ना हो। 3 महीने के बाद उसको चेंज किया जाए ताकि ये सिस्टम जो है स्मगलिंग वाला ये ख़त्म किया जा सके। ये बड़ा डेंजरस है और हमारे यहाँ गुर्बत है तो जाहिर है ऐसा मुमकिन है कि बीएसएफ के कुछ जवान जो है वो इस किस्म की स्मगलिंग में इन्वॉल्व हों, विच इज़ वेरी सैड। तो इसको कंफर्म करें, इसको देखें, क्योंकि मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उन्होंने तो कंफर्म किया है। उन्होंने तो कहा डॉक्टर साहब 110% हम आपको ये खबर दे रहे हैं कि बीएसएफ जो है उसके कुछ लोग जो है वो मिले हुए हैं, दहशतगर्दों से भी मिले हुए हैं और स्मगलरों से भी मिले हुए हैं और शराब की स्मगलिंग जो है इस तरह से हो रही है। इसके अलावा मैं आज आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भिंबर है वहाँ पे गवर्नमेंट ने जो वोल्टेज है वो बहुत कम कर दिया है, जिसकी वजह से वहाँ पे बिजली जो है वो बहुत ही धीमी आ रही है और ना इंटरनेट चल रहा है, ना कोई हैवी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो चलती है, ना इस्त्री जल सकती है। तो लोग बहुत परेशान हैं वहाँ पे भिंबर में और उन्होंने कहा कि अगर ये मसला हल ना किया गया तो हम एहतजाज करेंगे। रावला कोर्ट में आज 9 दिन हो चुके हैं। जामिया पुंछ के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने मुतालबात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बाकायदा उन्होंने धरना दिया हुआ है, यानी सिट इन किया हुआ है उन्होंने इस सिलसिले में। और ये खबरें वो हैं जो टीवी पे आपको नहीं मिलेंगी, जो आपको ना पाकिस्तानी टेलीविज़न बताएगा और ना इंडियन मीडिया बताएगा, इसलिए कि इंडियन मीडिया तक ये खबरें पहुंचती नहीं है क्योंकि उनका कोई वहाँ पे नुमाइंदा नहीं है और कोई न्यूज़ एजेंसी भी ये खबरें रिपोर्ट नहीं करती क्योंकि वहाँ पे कोई न्यूज़ एजेंसी ऐसी है नहीं। तो इसलिए ये ऑन ग्राउंड जो है सोर्सेज से ये इंफॉर्मेशन मैं गैदर करके आप तक पहुंचाता हूं। 5 अगस्त को पीपल्स नेशनल अलायंस ने ऐलान किया है कि वो रावला कोर्ट में 12 बजे जो है वो कॉलेज ग्राउंड में एक रैली करेंगे, एक जलसा करेंगे 5 अगस्त के हवाले से। अब प्रॉब्लम ये है कि 5 अगस्त के हवाले से आप ये जो रैली करते हैं, इस रैली का कोई फ़ायदा नहीं है अगर ये रैली आप आज़ाद कश्मीर में इंडिया के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। वो तो पाकिस्तान कर रही है, आप भी उनके साथ शामिल हो जाएंगे, आप भी उसका हिस्सा बन जाएंगे। असल बात यह है कि आप जो रैलियां 5 अगस्त को करें वो पाकिस्तान के कब्ज़े के ख़िलाफ़ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ट्विस्ट किया हुआ है माइंड को कि पीओजेके का राइट विंग हो, पीओजेके का लेफ्ट विंग हो, पीओजेके के डेमोक्रेट्स हो, पीओजेके के नेशनलिस्ट हो, उन सब की जो तवज्जो है वो इंडियन हेट और इस झूठ की तरफ की हुई है कि इंडिया ने कब्जा किया हुआ है। हालांकि हकीकत यह है कि 22 अक्टूबर सन 1947 को पाकिस्तान ने कब्जा किया और आज तक वो कब्जा जारी है। और यूनाइटेड नेशन ने जो कहा कि आप यहाँ से अपनी फौजें निकालें, ये जो है पाकिस्तानी फौजें जो है विड्रॉ करें, उन्होंने आज तक विड्रॉ नहीं किया। तो इसलिए इंडिया को ये कहना कि इंडिया है वो काबिज है, ये फैक्चुअली गलत बात है, ठीक है ना। ये डिबेटेबल है कि वहाँ फौज ज़्यादा है या कम है, लेकिन वो काबिज नहीं है। और ये जो फौज में इंडिया की फौज इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में वहाँ बैठी है तो इसको वहाँ इंगेज किया पाकिस्तान ने, तो इसलिए हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि चाइना जो है वो अब एक पिंसर इकोनॉमिक पिंसर मूवमेंट कर रहा है। पिंसर मूवमेंट होती है कि ये आपका दुश्मन आ रहा है तो आप साइडों से उसको घेरते हैं और साइडों से घेर के हमला करके उसको तोड़ देते हैं, उसको शिकस्त दे देते हैं, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो अब आप देखें कि 2 रोज़ पहले बांग्लादेश के साथ भी जो है वो चाइना ने एग्रीमेंट किया है और बांग्लादेश जो है वहाँ पे चाइना का जो इकोनॉमिक जोन है वो बनाने जा रहे हैं बांग्लादेश में। और इससे हमें ये देखना चाहिए कि ईरान को $400 बिलियन का लालच दे के चाइना अपने साथ मिला रहा है, पाकिस्तान को तो है ही उसके साथ,
इधर से बांग्लादेश को भी साथ कर रहा है, उधर से नेपाल की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसके जरिए भी इंडिया को तंग कर रहा है। तो ये पिंसर मूवमेंट, इकोनॉमिक पिंसर मूवमेंट मुझे लग रही है जो इंडिया के गिर्द है। लेकिन इंडिया इतना बड़ा है कि इंडिया को ये छोटे छोटे जो चूहे हैं इनसे कोई डर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमें मुहतात रहना चाहिए, हमें जो है वो अलर्ट रहना चाहिए। 5 अगस्त को एक गुड न्यूज़ ये है कि 5 अगस्त को पाकिस्तान में नेशन वाइड स्ट्राइक हो रही है। ये स्ट्राइक जो है ये रेलवे, पीआईए, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, ट्रेड यूनियंस और ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन, इन्होंने मिलकर ये फैसला किया है कि यह 5 अगस्त को इमरान खान की जो आईएमएफ की पॉलिसीज़ वो ला रहा है और इम्प्लीमेंट कर रहा है पाकिस्तान में, उसके ख़िलाफ़ और प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ जो है वो एक भरपूर स्ट्राइक करेंगे। इस स्ट्राइक के हवाले से कल भी लाहौर में एक मीटिंग हुई जिसमें नामवर प्रोफेसर जो हैं पाकिस्तानी यंग प्रोफेसर हैं और उनका नाम है अम्मार अली जान, उन्होंने मज़दूरों की एक मीटिंग से प्रिपरेटरी मीटिंग थी उससे ख़िताब किया और उन्होंने उसमें हड़ताल को कामयाब बनाने के हवाले से अपने मुख्तलिफ राय भी दी और एक लेक्चर भी दिया। अम्मार अली जान किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। अम्मार अली जान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता हैं और प्रोफेसर हैं, डॉक्टरेट है उनके पास, और वो एक फ़िलासफ़र भी हैं। और उनको पंजाब यूनिवर्सिटी में जॉब थी उनकी, वहाँ से भी निकाल दिया गया। हाल ही में उनको एफसी कॉलेज लाहौर जो है जहाँ पे वो प्रोफेसर थे और लेक्चर देते थे, वहाँ से भी उनको निकाल दिया गया। तो इसके बावजूद कि वो चाहें तो वो दुनिया के किसी भी मुल्क में जा सकते हैं, किसी भी मुल्क में जाके पढ़ा भी सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है इसके ख़िलाफ़ वो डट के खड़े हो गए हैं। और वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ मज़दूर हैं, उनके साथ अर्बन जो मिडिल क्लास की यूथ है वो उनके साथ है, और स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा सेक्शन उनके साथ है। तो और हम भी उनको सपोर्ट करते हैं कि और उनकी कंडेम करते हैं हम इस चीज़ को कि हमारे अली जान को टारगेट किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि लास्ट वीक पाकिस्तान की जो पंजाब असम्बली है वहाँ पे एक बिल पास हुआ है जिसका नाम है तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल। और वो बिल ये है कि कोई भी शख्स जो है वो इस्लाम के बुनियादों के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करता है या कोई पाया जाती है कोई तहरीर, तो उसको सज़ा दी जाएगी या बैन किया जाएगा बुक्स को। तो इसके फ़ौरन बाद 100 किताबें बैन की गई हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि जिस माशरे में किताबें छापने के बजाय किताबें बैन करने का कल्चर होगा, तो वहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो इसके साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब आप जब भी प्रॉफिट मोहम्मद का नाम लेंगे तो आपको पूरा नाम लेना, मतलब साथ उनके अलकाब भी लेने पड़ेंगे। यानी आपको कहना पड़ेगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीन, यानी कि आखिरी नबी। इस तरह से वो पूरा है। और इमरान खान ने जब ओथ लिया था तो वो खुद ये ख़ातमुन नबीन का लफ्ज़ नहीं कर सकता था। आप गूगल करके देख सकते हैं इमरान खान टेकिंग ओथ, और हंस रहा था। तो ये अब पाकिस्तान जैसे जैसे डिसइंटीग्रेट हो रहा है, जैसे जैसे टूट रहा है, जैसे जैसे पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ हैं ये पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर निकल रही हैं, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो तेज़ हो रही है वहाँ पे, तो वैसे वैसे जो है वो वहाँ पे जो कल्चरल ऑपरेशन है इस किस्म के लॉज के ज़रिए, वो कल्चरल ऑपरेशन जो है उसमें इजाफा हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। पाकिस्तान इक्वल्स टू इस्लाम प्लस उर्दू, ठीक है, इस्लाम प्लस उर्दू, ये है पाकिस्तान। अब इसके ज़रिए पाकिस्तान के को सेंट्रलाइज्ड पावर की तरफ लेके जाया जाता है कि इस्लाम है, इस्लाम में भी वहाबी इस्लाम, ठीक है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इस्टेब्लिशमेंट की है, जो अंदर की तरफ खींचती है, इस्लाम की तरफ, उर्दू की तरफ खींचती है। लेकिन जो नेशनलिज्म है, एथनिसिटी, एथनिक ग्रुप्स का, जैसे बलोच नेशनलिज्म है, जैसे
जम्मू नेशनलिज्म है, जैसे पश्तून नेशनलिज्म है, जैसे सिंधी नेशनलिज्म है, ये उसको अंदर खींचते हैं, उसको पाकिस्तानी बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही इनका इस्तेसाल बढ़ता है, जैसे इनकी एक्सप्लॉयटेशन बढ़ती है, वैसे वैसे वो सेंट्रीपीटल फोर्स जो है तेज हो जाती है नेशनलिज्म की, और वो फिर बाहर चली जाती है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि ये जो कंट्राडिक्शन है या बिटवीन सेंट्रीपीटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो है, ये आने वाले दिनों में तेज होगा, और मेरा ख्याल है ये सेंट्रीपीटल फोर्स जो है ये अंदर से क्रैक होगी, और ये जब क्रैक होगी तो पाकिस्तान टूटेगा। और पाकिस्तान टूटने का देखिए, पाकिस्तान टूटने की बात हम जब करते हैं तो वो अच्छी बात है, इसलिए कि पाकिस्तान की जो अवाम है, इंक्लूडिंग पंजाबी बेचारे गरीब अवाम जो हैं, वो पाकिस्तान की इस मसनूई रियासत के कैदी हैं। जब तक ये रियासत टूटेगी नहीं, नई रियासतें यहाँ पे कायम नहीं होंगी, उस वक्त तक जो है वो पाकिस्तान आर्मी के इस जबर से, इस एक्सप्लॉयटेशन से लोग आज़ाद नहीं हो सकते। इसलिए ये ज़रूरी है कि पाकिस्तानी आर्मी की जो हेगमनी है, एक तो पावर हेगमनी है फिजिकल, और एक कल्चरल हेगमनी जो इस्लाम के ज़रिए और कुरान के ज़रिए जो है वो जो उन्होंने मुसलत की है, और वो किसी और नैरेटिव को बर्दाश्त नहीं करते। वेस्टर्न फिलॉसफी की नैरेटिव हो, हिंदुत्व की नैरेटिव हो, या कोई भी और नैरेटिव हो, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते। इवन सो मच सो के शिया बयानिया को भी वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आप जानते हैं कि 2 दिन पहले एक अहमदी मुस्लिम को उन्होंने अदालत में जाके किसी ने, एक नौजवान ने गोली मार दी। ये कह रहे हैं पांडे विकास के सर पाकिस्तान का टूटना तय है। वो तो तय है, वो उसमें कोई शक नहीं है कि वो तय है या नहीं है, वो मैं मानता हूं पांडे जी, वो तय है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि उसको, अमल को तेज करने के लिए जो है वो क्या क्या किया जाए। उसको तेज करने के लिए जरूरी है कि बलूचिस्तान, सिंध और पीओजे के ये लोग जो है और पश्तून आपस में मिले, और यूनिटी अमंग अप्रेस्ड नेशंस बहुत ज़रूरी है, ताकि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो इससे निकलने के लिए। देखिए, ये ऐसी है कि एक गाड़ी, एक दरवाज़ा है, वो खुलता नहीं है, एक आदमी उसको धक्का दे रहा है, दे रहा है, वो ताला लगा हुआ नहीं खुलता। फिर दूसरे आदमी को वो बुलाता है, यार तुम भी लगाओ, तो थोड़ा सा उसकी जो हिंजेस हैं वो हिलना शुरू होती हैं। फिर 3-4 लोग मिलकर जब कोऑर्डिनेटेड 1 2 3 करके धक्का मारते हैं, तो वो हिंजेस उसकी उखड़ जाती हैं, कब्जे जो होते हैं साइडों पे उखड़ जाते हैं, दरवाज़ा गिर जाता है और आप आज़ाद हो जाते हैं। तो ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बहुत ज़रूरी है। तो हम देखना ये है कि आने वाले दिनों में जो है वो किस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन पैदा होता है, और किस तरीके से जो बॉर्डर के बारे में मैंने बात की, बीएसएफ की बात की, स्मगलिंग की बात की, मैंने आपको बताया कि कैसे पाकिस्तान कहाँ से मॉर्टर फायर करता है तो फिर कहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है। मैंने आपको ये भी बताया कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, हड़तालें कर रहे हैं, हर जगह मुजाहरे हो रहे हैं। देखें ना, रिपोर्ट नहीं हो रहा, ऐसे लगता है सब शांति है, ठीक है, सब शांति है आज़ाद कश्मीर में, खामोशी है। खामोशी नहीं है, ये जो ज़ाहिरी खामोशी है, इसके नीचे एक इर्ताश है, और ये एक्सप्लोड होगा। अब इस एक्सप्लोजन को हमें एक डायरेक्शन देनी है, एक डायरेक्शन देनी है इस एक्सप्लोजन को, कि ये जब ये एक्सप्लोजन होता है तो वो इन फेवर ऑफ रीयूनिफिकेशन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर होना चाहिए, एंड लद्दाख ऑफ कोर्स। लिहाजा ये एक्सप्लोजन जब हो तो इसके नतीजे में गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख का हिस्सा बन जाए, और जो पीओजे की है ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा बन जाए। तो इसमें अब आप लोग अपनी जो है वो सवालात भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं कि आप लोग अगर कोई चाहते हैं कि मैं किसी ख़ास चीज़ के ऊपर बात करूं तो वो भी हो सकती है। दोस्तों, आज मैं यहीं पे इसको ख़त्म करना चाहूँगा, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आज शाम को वो लोग जो यूरोप, यूके, अमेरिका में रहते हैं, या इंडिया में यूट्यूब लाइव जिनके पास है, वो आज शाम को यूके टाइम के मुताबिक 7 बजे MATV पर, जो स्काई मेरा ख्याल है 711 पे आता है, उस पे मेरा कश्मीर इन फोकस प्रोग्राम देख सकते हैं। मेरा टॉक शो है, और उसमें आज जो है वो वॉइस ऑफ डोगरा की फाउंडर जो है
वो मेंबर हैं और फाउंडर चेयरपर्सन भी, प्रेसिडेंट भी हैं, मन्नू खजूरिया। वो आज मेरी गेस्ट होंगी और आज हम गुफ्तगू करेंगे 13 अगस्त 1931 को जो वाक़या हुआ, वो क्या वाक़या था, उसकी हकीकत क्या थी, क्या वाकई उसमें कोई हकीकत थी या ये एक अफसाना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोगों से कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।